नमक में आटा नहीं खाया आप जाता कह रही हैं कि गलत चुनाव ईवीएम से चुनाव हुआ, धांधली हुई। मैं ये कह रही हूँ जो हमारे दिग्विजय सिंह जी की शंकाएं हैं वाजिब है, लोकतंत्र में इसके जवाब मिलने चाहिए, मिलने चाहिए। शाजिया इल्मी। बहुत अच्छी बात है, काम ना जाने ईवीएम टेढ़ा। सबसे पहले तो तेलंगाना में ईवीएम चल रहा था, कर्नाटक में ईवीएम चल रहा था, बिल्कुल सही था हिमाचल में, लेकिन गुजरात में तो ईवीएम हैक था और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में नमक में आटे का उदाहरण मैंने दिया है। अलका जी आपकी बारी हो गई, आपने भड़ास बहुत निकाली। बताइए मेरे बीच में आप बोली थी सौरभ जी हार के बाद मैं कह रहा हूं प्लीज ना, आप नियम मत बनाइए जो खुद पहले नियम तोड़ते हैं। अलका जी हाँ, मुद्दे पर रहिए। देखिए, सच घटे या बढ़े सच नहीं रहता है और झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। और इतने हिस्से में बट गया हूं मैं कि मेरे हिस्से में कुछ बटा ही नहीं। क्या हालत इनकी है। इन्होंने अभी इलेक्शन कमीशन को गालियां बकी, इन्होंने पीएम को कोसा, अभी जनादेश का मजाक उड़ा रही है। जिसके बचाव में आप कैसे बात कर पाएंगे, जिसके बचाव में तरीका बात करने का। नहीं सौरभ जी, मैंने इलेक्शन कमीशन को गाली नहीं दी। ये क्यों ये अपने आपके दर्शकों को गुमराह कर रहे हैं। नहीं, इन्होंने कहा ईडी को उतारा गया वहाँ पे। ईडी की बात। जी जी, तो ईडी को नहीं उतारा गया, ईडी ने आपके भ्रष्टाचार को पकड़ा। नहीं पकड़ा, नहीं 15 लाख रुपए रिश्वत देके राजस्थान में आपकी ईडी पकड़ी गई। ना ये समझ सकते हैं आपकी हालत कैसी हो रही है। हो सकता है इनको आपको सारी बातें झूठ लग रही हो, लेकिन सुन रही थी ना मोदी जी की ईडी के आपको, अधिकारियों सुन को रही थी ना हमने अलका जी, केवल इतना फेयर होना हो जाता है, सुन रही ना ये आपको। झूठ बोल रही है और झूठ 10 कदम चलेगा। नहीं, करारी हार जब हो लेकर पीछे ही करते जितनी इनकी आवाज जारी उतनी आपकी आवाज नहीं, मुझे मालूम है जितनी करारी हार हुई है, जाहिर सी बात है काफी ज्यादा असर हो गया है नफ्सियाती तौर पर और संतुलन हिला हुआ है। बेचारी की जबान ही नहीं रुक पा रही है। लेकिन ये सोचने वाली बात है, 3 प्रदेशों में जिस तरह से बहुत ही शानदार बढ़त के साथ जनादेश पूरी तरह से जनमत पूरी तरह से मोदी की गारंटी में यकीन कर रहा है और इनके परिवारवाद को नकार रहा है, इनके भ्रष्टाचार को नकार रहा है, इनके नकारापन को नकार रहा है। भाजपा द्वारा अध्यक्ष बनाए जाते हैं उन्होंने और ताश का कार्ड भी खेला, जाति संघर्ष और वर्ग संघर्ष। कतनी करनी में हाथी के दांत खाने के कुछ अलका जी आप कंप्लीट कीजिए, आप कंप्लीट कीजिए। देखिए, बहुत सालों से कर्नाटका को भूल रही है भ्रष्ट बोलिए अलका जी आमने सामने जब होते हैं तब तो बिल्कुल नहीं बात कर पाएंगे। तमीज और तहजीब थोड़ी सी सीखिए। आप बोलिएगा ना, मैं आऊंगा ना, तो अभी बहुत समय सालों साल से सौरभ जी आप समझिए देश में क्या हो रहा है। एक आइडेंटिटी पहचान की जो पॉलिटिक्स है, जाति जो संघर्ष रहा है और वर्ग संघर्ष रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने पूरी तरह से देश को और देश में जिस तरह से राजनीति होती है उसको बदला है। वो 4 जातियों की जीत है इसमें, युवाओं की, गरीबों की और महिलाओं की और किसानों की, और ये समझ नहीं पा रहे हैं। मुगालतों में, मुगालतों के बाजार में और मोहब्बत की दुकान में मातम का माहौल, अब मोहब्बत की दुकान अपने कार्यकर्ताओं का जोश ऊपर रखने के लिए अभी आगे बड़ा चुनाव आ रहा है। उस चुनाव में कार्यकर्ता पंप्ड अप रहे, इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है, या वाकई आपको संशय, हम लोग इस पर बात कर रहे हैं लगातार।